आजादी के बाद इंडिया ने यह कैसे तय किया कि कौन इंडियन सिटीजन है? 26 जनवरी 1950 इंडिया एक रिपब्लिक बना, लेकिन एक बड़ा सवाल सामने था। इस नए नेशन का सिटीजन कौन होगा? इसी सवाल का जवाब देता है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 ने पहली बार यह डिफाइन किया कि कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के समय कौन इंडियन सिटीजन माना जाएगा। इसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति का डोमिसाइल इंडिया में है और वह इंडिया में बॉर्न है, या उसके पेरेंट्स में से कोई इंडिया में बॉर्न है, या उसने 1950 से पहले कम से कम 5 इयर्स रेसिडेंस किया है, तो वह इंडियन सिटीजन होगा। लेकिन यह डिसीजन इतना सिंपल नहीं था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में इस पर गहरी चर्चा हुई, जहां कुछ लोगों ने रिलीजन बेस्ड सिटीजनशिप की बात कही, लेकिन इंडिया ने चुना जस्टिस और इक्वालिटी का रास्ता। अब बात करते हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की। फिरोज मेहरुद्दीन केस 1960 में कहा गया, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान माइग्रेट कर गया तो वह आर्टिकल 5 के बावजूद सिटीजन नहीं रहेगा। कुलथिल मम्मू केस 1966 ने क्लियर किया, आर्टिकल 7 ओवरराइड्स आर्टिकल 5। और राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा केस 2006 में यह तय हुआ कि आर्टिकल 5 सिर्फ इनिशियल स्टेज के लिए था। आगे की पावर पार्लियामेंट आर्टिकल 11 के पास है। इसीलिए बाद में आया सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो समय के साथ अमेंड होता रहा। आज आर्टिकल 5 डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता, लेकिन यह इंडियन सिटीजनशिप की फाउंडेशन है, जो हमें बताता है कि इंडियन सिटीजन बनने की शुरुआत कैसे हुई।